डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग इंटरमीडिएट पोइट्री से थर्ड पोएम ऑन हिज ब्लाइंडनेस के स्टेंजाज का एक्सप्लेनेशन देखेंगे। इस पोएम की रचना जॉन मिल्टन ने की है। तो सबसे पहले जो इसके इम्पोर्टेंट स्टेंजाज हैं उनका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो पहले जो स्टेंजा हैं उन पर ध्यान दें। टू सर्व देयर विद माई मेकर एंड प्रेजेंट माई ट्रू अकाउंट लीस्ट ही रिटर्निंग चाइल्ड डूथ गॉड एक्सेप्ट डिलीवर लाइट डिनाइड आई फाउंडली आस्क। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें ये जो स्टेंजा है इसकी आउटलाइन लिखनी है। टू सर्व डॉट डॉट करते हुए फाउंडली आस्क। इसके बाद पहली हेडिंग लिखेंगे रेफरेंस। रेफरेंस में लिखेंगे दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम ऑन हिज ब्लाइंडनेस कंपोज्ड बाय जॉन मिल्टन। इसके बाद में कॉन्टेस्ट लिखेंगे। कॉन्टेस्ट में लिखना है इन दीज लाइन्स मिल्टन सेज दैट ही वॉज वेरी मच एंक्सियस टू सर्व गॉड विद हिज पोएटिक टैलेंट वट ही कुड नॉट डू सो बिकॉज ही बिकेम ब्लाइंड इन हिज यंग एज। इसके बाद में तीसरी जो हेडिंग है, तीसरा पॉइंट जो है एक्सप्लेनेशन है। एक्सप्लेनेशन में लिखेंगे द पोएट होप दैट व्हेन ही वेंट बिफोर गॉड ही वुड शो हिम व्हाट ही हैड डन विद द टैलेंट दैट गॉड हैड गिवन हिम। He was afraid that if he did nothing, God would rebuke him for his carelessness. But he became blind before he had passed half of his life. The world became very large and dark for him. That talent remained unused with him. It would be lost when he died. He said to himself, will God expect me to work which can be done in daylight when he has taken away my eyelight? He feels that the question is foolish. तो इस तरह से ये इस स्टेंजा की एक्सप्लेनेशन हुई। इस पोएम में दूसरा स्टेंजा जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से कहीं अधिक इम्पोर्टेंट है, बोर्ड एग्ज़ाम में अक्सर ये स्टेंजा एक्सप्लेनेशन के लिए आता रहा है। तो ध्यान दें, पहले स्टेंजा देखते हैं। हिज स्टेट इज किंगली थाउजेंड्स एट हिज बिडिंग स्पीड and post over land and ocean without rest. They also serve who only stand and wait. तो सबसे पहले इसकी आउटलाइन देखेंगे। हिज स्टेट डॉट डॉट करते हुए एंड वेट। रेफरेंस में लिखेंगे These lines have been taken from the poem on his blindness composed by जॉन मिल्टन।
कॉन्टेक्स्ट में लिखेंगे द पोएट expresses the firm belief in God. He surrenders himself before God. इसके बाद में एक्सप्लेनेशन लिखनी है। एक्सप्लेनेशन में लिखेंगे पेशेंस सेज टू मिल्टन दैट गॉड डज नॉट नीड वर्क डन बाई एवरीबडी, मैन शुड नॉट कंप्लेन, पेशेंस देन advises him further. God is like a king. He has a very large number of servants. On his command, thousands of fairies and angels run on land and the sea. God recognizes them too who are ready but get no chance. God feels that everyone who is ready to carry out his command has really served him. तो इस तरह से ये दूसरे स्टेंजा का भी एक्सप्रेशन हो जाता है। आप लोग अपनी नोटबुक्स में नोट करेंगे और इन्हें याद करेंगे। थैंक्स।